कुछ देर का इंतजार और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 में बैठक से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग में होने वाली है। मोदी और बाइडेन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिकी विदेश मंत्रालय से मार्गरेट लॉर्ड मौजूद है इस वक्त मेरे साथ। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त यानी आपसे कुछ ही देर में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचने वाले हैं और G20 के साथ साथ पीएम मोदी और बाइडेन के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है वो बहुत अहम है। इससे क्या संदेश जाने वाला है, इससे क्या कुछ निकलने वाला है, ये क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बहुत करीब है, वो बेहतर से बेहतर होती रहती है और हम देखते हैं कि हमारे मुश्तरके मफादात बहुत है और भारत के साथ हम ताउन करने के लिए तैयार है। भारत और अमेरिका का रिश्तों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ है। पीएम जून में जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने AI कहा, यानी अमेरिका और इंडिया। तो इस रिश्ते को आप कैसे देखती हैं और मुझे आपसे ये जानना है कि अमेरिका में इस वक्त क्या माहौल होगा? मेरे ख्याल में AI एक बहुत मुनासिब अब्रीविएशन है क्योंकि हम STEM क्षेत्र में, हम क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में, शिक्षा, हमारे स्टूडेंट मोबिलिटी और ऐसे ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी सहयोगी कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों लीडर्स जब मिलते हैं, जो बाइडेन और पीएम मोदी, तो हम उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसे देखते हैं कि जैसे ये सुपर पावर नहीं बल्कि ये फ्रेंड्स हो। इसको देखकर मतलब अमेरिका में कैसा? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे नेताओं के बीच में ऐसी वार्म रिलेशनशिप है। मेरा ख्याल है मैं कि ये न सिर्फ नेताओं के बीच में बल्कि पीपल टू पीपल भी होती है और हम ये भी कहते हैं कि इंडियन अमेरिकन्स एक लिविंग ब्रिज है जो हमारे दोनों देश का लिंकेज करते हैं और हम ये संबंध बहुत अहम समझते हैं। लेकिन जब ये संबंध बहुत मजबूत हो रहा है, यानी भारत और अमेरिका का, तो एक किसी को परेशानी हो रही है और वो देश है चीन। क्या शी जिनपिंग का G20 से दूरी बनाना और अपने प्रधानमंत्री को भेजना, क्या आपको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस दोस्ती से परेशानी है? देखिए, बुनियादी तौर पर प्रतिबंधी पसंद करना तो हर एक मुल्क का अपना फैसला है। अमेरिका जो भी चीन भेज देंगे उनके साथ G20 के एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार है और हम इसलिए ऊंचे से ऊंचे सित्ते पर G20 में शिरकत कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे समस्या है जो कोई एक देश अपने आप से हल नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए G20 दुनिया के प्रीमियर इकोनॉमिक फोरम है ताकि हम दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई और विकसित अर्थव्यवस्था के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन इस बीच मैं चीन पे फिर से एक बार फोकस करना चाहूँगी कि जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत का अपना एक स्टैंड था और अमेरिका और रूस के बीच में तल्खी आए, लेकिन इस दोस्ती का असर कभी भारत और अमेरिका के रिश्ते पे नहीं पड़ा। भारत ने अमेरिका के साथ भी रिश्ता कंटिन्यू रखा, भारत का रूस से भी प्रगाढ़ संबंध है, लेकिन चीन और अमेरिका कैसे अपनी दोस्ती संभालेंगे अगर उसको भारत से परेशानी अगर चीन को? तो हम देखते हैं कि इंडिया रूस के साथ अपना रिलेशनशिप है। हम समझते हैं कि हर एक देश अपना इतिहास है, लेकिन बस हम इतना ही चाहते हैं कि पूरी दुनिया रूस को जहाँ तक मुमकिन है कम फ़ायदा देते हैं क्योंकि जब तक उनके पास मालियाती वसाइल है वो यूक्रेन पर ये नाजायज़ और नाइंसाफ युद्ध जारी रखेंगे। इससे ही जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि भारत का स्टैंड हमेशा से युद्ध को लेकर ये रहा है कि हम मानवता पे फोकस करें, लेकिन रूस कहता है कि अमेरिका जो कदम उठाता है उससे परेशानी होती है और युद्ध और भड़कता है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ता है। तो क्या स्टैंड है अभी अमेरिका का? देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, ये युद्ध का युग नहीं है। बहुत बड़ी बात। हाँ, और हम समझते हैं कि जब एक देश और दूसरे देश के बीच में कोई कशीदगी उठाए तो हम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उसूलों के मुताबिक एक साथ बात करना चाहिए और ये उसूलों में रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी बहुत बुनियादी मूल्य है। हम इसलिए हमारे आवाज़ उठा रहे हैं जब रूस इस इंसाफी यूक्रेन पर कर रहे हैं।
अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि इस G20 के बाद 2 दिन का ये जो समिट है, जो भारत में हो रहा है, जो देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। क्या इसका इफेक्ट युद्ध पे भी पड़ेगा? देखिए, G20 बुनियादी तौर पर आर्थिक समस्या के बारे में बात करने के लिए बने हुए हैं। इसलिए शिरकत करने वाले देश दुनिया के वैश्विक GDP का 85% बनते हैं, और हम बेसिकली तो आर्थिक असरात के बारे में बात करने के लिए आए हैं। अगर हम रूस और यूक्रेन की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से रूस का निकले, और उसके बाद यूक्रेन के अनाज के गोदामों पर हमला किया करते हैं। उसकी वजह से वैश्विक मंदी पर काफ़ी आर्थिक समस्या पड़ाते हैं, और ये नुकसान जो हम देखते हैं, ये दुनिया के गरीब तरीन लोगों पर पहुंचाते हैं। एक और सवाल है कि भारत में इस साल G20 की जितनी भी बैठक हुई, उसमें आम सहमति से एक भी साझा बयान नहीं जारी किया गया है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे भी चीन का ही एंगल हो सकता है? दोनों देशों ने साझा बयान दिया नहीं। देखिए, अमेरिका के नुक्ते नज़र से देखें तो हम देखते हैं कि भारत बहुत नेतृत्व दिखाते हैं, और सच है कि इन ग्रुप में कुछ फ़िरक़ें हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया जब कंसेंसस नामुमकिन था तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंटरनेशनली अग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल करके वही मसला उनके चेयरमैन स्टेटमेंट में इंक्लूड किया। शुरुआती वक्त से, यानी G20 जब से बैठकें इसकी हो रही है, तब से ही सबसे ज़्यादा फोकस अर्थव्यवस्था पे रखा गया है। अब मैं G20 को लेकर पर्टिकुलर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अर्थव्यवस्था और साथ साथ पश्चिमी देशों पर इसका कितना इफेक्ट होने जा रहा है जब ये भारत में हो रहा है? तो हम सब अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, पूरी दुनिया पर आर्थिक समस्या पहुंचा रहे हैं, और हम सब दृष्टिकोण देखकर इन मसलों का सबील ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। चीन का एंगल में फिर से इसलिए लेकर सामने आऊँगी क्योंकि चीन का जो स्टैंड रहा है उसके बारे में अभी मैं कुछ और दूसरे देशों के मेहमानों से या वहाँ के जर्नलिस्ट से बात करी थी, तो उन सभी का स्टैंड क्लियर है। उन सबका ये कहना है कि वाकई इस दोस्ती से चीन को परेशानी है और इसीलिए चीन दूरी बना रहा है, और इसका असर उसके मार्केट पर भी पड़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हो रही है कहीं ना कहीं उसके इस स्टैंड से। देखिए, मैं चीन के दृष्टिकोण रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अमेरिका और चीन, अमेरिका और इंडिया दोनों आर्थिक संबंध। ये जानना है आपसे, ये जानना है कि वैश्विक मंच से अगर बार बार चीन दूरी बनाता है, अगर शी जिनपिंग नहीं आते हैं, तो फिर ये आपके रिलेशन पे भी तो इफेक्ट होगा। देखिए, अमेरिका चीन के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार है। हाल में ही हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स बीजिंग गए और उनके बहुत अच्छे मीटिंग्स बैठक होते थे, और हमारे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि शी जिनपिंग का शिरकत के फैसले के बारे में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट महसूस किया, लेकिन फिर भी जो भी प्रतिनिधि चीन G20 भेजेंगे, उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। अच्छा, आने वाले वक्त में ऐसी चर्चा चल रही है कि जो 26 जनवरी है भारत के लिए, उस वक्त एक बार फिर से जो बाइडेन को इनवाइट किया जाएगा। इसके बारे में आपके पास? मैं व्हाइट हाउस से पहले कोई ऐलान नहीं कर सकती। अच्छा, वहाँ की स्टेटमेंट। लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि क्वाड देशों की भी बैठक होने वाली है उस वक्त में, और भारत मेज़बानी करने वाला है, तो भारत उस वक्त भी चाहता है कि जो बाइडेन आए। देखिए, अमेरिका इंडिया के G20 के प्रेसिडेंसी का होस्टिंग देख कर काफ़ी इंस्पिरेशन देखते हैं, और हमारी तरफ से आशा है कि 2026 साल में हम खुद G20 होस्ट कर सकेंगे। अच्छा, आप G20 होस्ट करेंगे, लेकिन क्वाड की भी बातें चल रही है। ये दोस्ती के बारे में फिर हम वापस फोकस करेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे वो यकीनन आपको सुन के इसलिए खुश हो रहे होंगे कि जो बाइडेन को अभी पहुंचना है, लेकिन उससे पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रवक्ता हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या क्या इन 2 दिनों के बीच होनी है वो बातें, अगर आप अमेरिका के हवाले से बता पाएं हमारे दर्शकों को। हाँ, हम
हमने कहा कि हमारे लक्ष्य इन बैठक के लिए हम वैश्विक गुर्बत से निपटना चाहते हैं और उन मुश्किलात का सामना करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल देना चाहते हैं हमारी भागीदारी के साथ। और हम वैश्विक पोषण की सुरक्षित के बारे में भी बात करने के लिए तैयार है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन का मसला पूरी दुनिया सामना कर रही है और सिर्फ एक ही धरती है जो हम बचाना चाहते हैं। G20 की मेज़बानी भारत इस बार कर रहा है और सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे भी ये बैठक हुई है। कश्मीर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत अलग किस्म की बातें की गई, लेकिन बीते दिनों आपने देखा होगा कि कश्मीर में बहुत सफलता से G20 का आयोजन हुआ भी। अमेरिका के स्टैंड? हाँ, कश्मीर तो एक बाहमी मामला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन ये तो आप ये तो मानती है ना कि सालों साल कश्मीर के मामले को लेकर इंडिया को कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश की गई, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग थी। ये G20 की बैठक से हमने साबित कर दिया। मैं G20 के बारे में बात करने के लिए आई हूँ और हम G20 में देख रहे हैं कि इंडिया उनके सारे विविधता पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और ये गरम गरम मेज़बानी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कैसा फील हो रहा है इंडिया में आके और ये गर्मजोशी से जो स्वागत और भारतीय परंपरा जो है, भारतीय कल्चर जो है, उस तरीके से स्वागत और जो बाइडेन के लिए तैयारियां हुई है और जिसके बारे में अभी टीवी के जरिए या आप मीडिया से बात कर रही हैं तो उसके जरिए भी जो आपको पता चला, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत, मतलब अभी उस विजुअल का इंतजार आपको भी है जो अभी शाम 7 बजे दोनों ही नेता एक साथ मिलने वाले हैं? ये दुनिया के दोनों ताकतवर चेहरे हैं। बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मौका है और हम हमारी उम्मीद है कि इस मौके अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ताकि अमेरिकी और इंडिया के ताउन और बढ़ा सकें। भारत की मेज़बानी के बारे में सिर्फ अभी तक आपने सुना था, लेकिन अब आप देख रही हैं अलग अलग जगहों पे जाके हम सब से मिलके, तो फिर आप अपना अनुभव बताइए। हाँ, हवाई अड्डे से ही मैं देखती हूँ कि अभी दिल्ली चमक रहे हैं। हाँ। उनके मेज़बानी में ऐसा क्या अलग सा लगा, कुछ अच्छा फील हुआ, अगर वो हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी, एक फेस्टिवल जैसा एटमॉस्फेयर है अभी। तो वाकई हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि दिल्ली में तैयारियां इस तरीके से हुई है कि वाकई माहौल हो चुका है कि उत्सव है, सेलिब्रेशन है। और ये सेलिब्रेशन किस लिए है? भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।